बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिक्स एट 10 और मैं हूं नाया बदर। नाज़रीन, बात करेंगे नजम सेठी के बयान के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जब सियासत लॉलीपॉप बन जाए और ज़िद्दी बच्चों को राज़ी करने का ज़रिया बन जाए तो समझ जाएं कि खेल सिर्फ सियासत का नहीं है, ताकत उसूल और अना का भी है। नजम सेठी, जिनकी ज़बान में तंज़ भी है, तज्ज़िया भी है, बताते हैं कि इमरान खान किसी डील पर नहीं अटके हुए, बल्कि इमरान खान की जो पार्टी है वो डील की मतलाशी है। कॉर्नर जो है वो इमरान खान तो कॉर्नर हो चुके हैं, मगर पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा हम बात करेंगे, जब एक माँ की तरह सियासतदान बोलती है तो बात सिर्फ वादों की नहीं रहती, एहसास की बन जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लिया में होनहार तलबा के सामने जो बातें की, वो ना सिर्फ लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप की तकसीम नहीं थी, बल्कि वो एक नई सोच, एक नए तर्ज हुक्मरानी का ऐलान था। इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। इन पर बात करने के लिए मेरे साथ तज्ज़िया कार मज़हर चौधरी साहब मौजूद है। मज़हर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जी मज़हर साहब, माजरत आपको इंतजार करना पड़ा। मज़हर साहब, शुरुआत करते हैं। आप ये बताइएगा कि नजम सेठी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि लॉलीपॉप, उन्होंने क्यों कहा है कि इसलाह क्यों इस्तेमाल की, वो क्यों वर्ड यूज किया उन्होंने ये? देखें, मसला वही आ जाता है कि खान साहब जो है ना, वो मैंने पहले भी बात की थी कि ये शराइत अपनी शराइत पे डील, और इस तरह की डील जो है ना वो मुक्तदरा जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मतलब वो देना नहीं चाहती। तो खान साहब जो है ना वो मतलब ये समझने की वही बात आ जाती है। अब खान साहब की जो जिद है ना, जी जिस तरह अगर में ये बात है, मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा वहाँ खान साहब की ना, जी वो सारी चीजें सामने आ जाती है। जी। तो जिस वक्त खान साहब ने 92 में वर्ल्ड कप जीता था ना, हाँ तो उस वक्त एक मैं वो अखबार वतन जो क्रिकेट का बहुत अच्छा शुमारा था वो निकलता था, तो उसके ऊपर एक मैंने शेर पढ़ा था इनके हवाले से कि मैं के फितरत का वो लाडला बच्चा, हम्म चांद मांगू तो बिन लिए न टलूं। हम्म। तो मतलब ये जो जबरदस्त। जिद्दीपन है, ये जो चीजें हैं, मतलब वो उनके अंदर ये चीज है कि जो जिस चीज की मैंने जिद कर ली है या जो चीज मैंने अपना मकसद बना लिया है, जी वो मैं लेके चलता हूँ। तो इसमें अगर उनकी पूरी जिंदगी देखी जाए, मतलब जैसे वर्ल्ड कप भी जीता, उसके बाद शौकत जी खानम और ये सारी फलाही खिदमात, मतलब उन्होंने अगर देखा जाए तो फलाही खिदमात जो थी वो उसके ऊपर जो है ना वो एक बहुत मतलब जो है ना वो हम्म। ऐसी चीजें देखा हमने कि कोई और फर्द ऐसा काम नहीं कर सका जो उन्होंने किया। जी इसके बाद जो उनका सबसे बड़ा वो टारगेट था, वो उन्होंने बाद में बनाया कि मैं वजीर आजम बनना है, जी। इक्तदार में आना है। तो देखें, जब वो भी वो पूरा कर लिया, हाँ तो इसके ऊपर भी मैंने कॉलम लिखा था। जी। तो मैंने उसमें भी यही बात उनकी हिस्ट्री बयान की थी कि किस तरह से मतलब जो है ना उन्होंने फितरत का लाडला बच्चा जो है, तो खेलन को मांगे चांद। ना, जी हाँ चांद, हाँ जी। जी तो अब वो जो ये जो लॉलीपॉप वाली बात है, जी नजम सेठी ने जो बात की है, देखें इसमें भी ऐसा ही है। खान साहब जो है ना वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि भाई मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, मुझे डील देनी पड़ेगी, तो बेहतर है कि जल्दी दे दें। जी। और अच्छा लेकिन मज़हर ये है साहब, कि वो यहाँ पे मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी कि जब इमरान खान साहब सियासत में थे, जब हुकूमत में थे, तो बहुत सारी तज्जिए ये भी हुए, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अगर खान साहब थोड़ा सा और इसी हुकूमत में रह लेते तो उन्होंने खुद ही एक्सपोज हो जाना था। वो हुकूमत को सही तरीके से चला नहीं रहे थे। जो है उनके ऊपर केसेस डाल के उनको जेल में डाल दिया गया, तो उसकी वजह से उनको एक रियल हीरो बना दिया गया। आप क्या समझते हैं, कितनी ठीक है बात ये? काफी हद तक ये दुरुस्त है। जी और देखें, ये मानना पड़ेगा, आप देखें आपने पंजाब जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी बाग दौड़ आपने जो है ना वो एक ऐसे बंदे को सुपुर्द कर दी जिसने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि जी। मैं वजीर आला बन जाऊंगा, यानी बुज़दार साईं। जी तो यानी हमने देखा है लाहौर को बुरी तरह इग्नोर होते हमने देखा, जी। पंजाब में भी हमने ये चीजें देखी। तो मतलब इसी तरह बाकी जो मामला थे ना, हुकूमत करना जो है वो खान साहब को नहीं आया, हम्म। इसमें हमें मानना पड़ेगा। तो वही, और उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होगी, कोरोना आ गया जी। और मामलात ऐसे हो गए कि मतलब जो है ना वो मामलात उनके हाथ से निकले जा रहे थे। तो अगर मतलब ये इन खिलाफत में इत्मीनान ना लाई जाती, हम्म। तो 2 साल तक जो है ना वो और क्या कर लेते वो। जी तो मेरा ख्याल है कि मतलब जो है ना वो खुद एक्सपोज हो जाते और अवाम जो है ना वो
उनको भी यही समझ लेती कि भाई ये कुछ नहीं कर सके। कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनको मतलब जो है ना इस तरह उनके खिलाफ अदम एतमाद लाई गई जी। और फिर सारा कुछ यही पता चला कि यार देखो एक बंदा इतने सालों के बाद आया है, ये सारा है, तो उसको मतलब जो है ना 3 साढ़े 3 साल पूरे करने दिया है, टाइम भी पूरा नहीं, तो वो मतलब एक हीरो बन गया। और मतलब अवाम की हमदर्दियां, उसमें हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं उनकी हमदर्दियां भी खान साहब के साथ चली गई। जी, जेल में डालने के बाद उनको असल हीरो बना दिया गया। हाँ। तो वज़ीर साहब ये बताइएगा, अब जो सियासी सूरत हाल चल रही है उसमें क्या हकीकी कोई ऑप्शन मौजूद है कि खान साहब की सियासत में वापसी हो सकती है? जी, खान साहब की सियासत में वापसी हो सकती है, क्योंकि आखिरकार ये तो मानना पड़ेगा कि वो मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात, उसके मतलब जो है ना वो सरबराह हैं। वापसी हो सकती है, लेकिन वापसी जो है ना वो कुछ शराइत के तहत होगी, ऐसे वापसी नहीं होगी जिस तरह खान साहब चाहते हैं। यानी खान साहब चाहते हैं कि मैं आऊं और उसके बाद जो है ना वो मैं ये सारा जो सिस्टम है वो और एक्सपोज करूं, और मतलब जो है ना क्योंकि खान साहब को, वो खुद खान साहब कहते हैं कि 2 साल पहले मुझे ये कि 3 साल के लिए जुबान बंदी कर लो, चुप कर जो, लेकिन मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं करूंगा। तो मतलब ये है कि खान साहब भी वहीं पे खड़े हुए हैं, और जो डील देने वाले हैं या मतलब जो चलाना चाहते हैं, सिस्टम को चला रहे हैं, वो भी अपनी जगह पे खड़े हैं कि भाई अगर तरीके से डील करके आओगे तो ठीक है, वेलकम, आपको मतलब कोई ना कोई रास्ता दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको एहतियात करनी पड़ेगी, जिस तरह मतलब आज हम नवाज शरीफ को देखते हैं कि मतलब जो है ना वो फिर जहां उन्होंने बात नहीं करनी होती वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जी। तो खान साहब जो है ना वो उनको भी अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, फिर जाके ना इनकी सियासत बहाल हो सकती है, वरना पीटीआई चलती रहेगी लेकिन खान साहब माइनस हो जाएंगे। जी। अच्छा मजहर साहब, जिस तरीके से ये चीम गोइयां हो रही हैं कि खान साहब है वो डील नहीं चाहते हैं, जबकि उनकी जो पार्टी है वो डील की मुतलाशी है, जैसे कि नजम सेठी साहब ने भी कहा, आप क्या समझते हैं कि अगर खान साहब डील नहीं लेते, पार्टी के लिए डील हो जाए, तो खान साहब अपने फैसले पे अटके रहते हैं, तो क्या इनकी जो पार्टी में है तनाजात मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे, इंतशार फैलेगा इनकी पार्टी में? बिल्कुल जी, ऐसा ही होगा। देखें, एक जो है ना वो मैंने ये बात की थी कि जो मुक्तदरा है वो बहुत पुरानी खिलाड़ी है। उन्होंने मतलब जो है ना यहाँ पर बड़ी बड़ी जमातों को, बड़ी मतलब जो है ना वो पीपल्स पार्टी जैसी जमात यहाँ पे मैं समझता हूँ जियाले जिस तरह उनके थे और जिस तरह की जद्दोजहद हमने देखी है 80 की दिहाई में, उस तरह की जद्दोजहद पीटीआई भी नहीं कर सकी। जिस तरह कोड़े बरसाए गए, जिस तरह उन्होंने मारे, जिस तरह हजारों की तादाद में लोग जेलों में गए, तो मैं समझता हूँ देखें ये जो पीटीआई के लोग हैं ना, इन्होंने अपनी जो एक वो थी, यानी इनके ऊपर एक वो बना दिया गया था कि ये बर्गर लोग हैं, बर्गर क्लास है, इन्होंने क्या करना है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ उन्होंने रेजिस्टेंस तो दिखाई है, मज़ाहमत तो दिखाई है, लेकिन बहुत कम लोगों ने। लेकिन उसमें भी ऐसा है कि अब वो लोग जो मंजर आम पर हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि खान साहब डील कर लें, क्योंकि सड़कों पे जब निकलना पड़ेगा ना तो मार तो फिर उन्हें पड़ेगी, मतलब जो ना या वर्कर को पड़ेगी, या जो सरकार पे आपसे मतलब सड़कों पे लिखने की आदत निकलेगी, उनको मुश्किलात उठानी पड़ेगी। खान साहब जो है ना वो जेल में बैठे हैं, ठीक है, मुश्किलात तो वो भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बहरहाल सड़कों पे जो मुश्किलात हैं, आपने देखा है कि एहतजाज जो है वो उसको बिल्कुल वो ऐसा रंग वो में नहीं आना देना चाहते कि जिससे कोई खतरा पैदा हो जाए। तो कारकुन समझते हैं और क़यादत भी समझती है कि आखिरकार डील करनी पड़ेगी, तो अभी कर लें तो हमारी भी जान छूट जाए। देखें कितनी गर्मी है, इस गर्मी में निकल के मतलब जो है ना वो सड़कों पे मार खाना और ऐसा ही है, सारी रुकावटें, ये वो कौन चाहता है? रुकावटें, आंसू गैस, बिल्कुल ये चीजें चलती हैं। अच्छा मजहर साहब, आपने जिस तरीके से कहा, ये जेल की बात की, यहाँ पे एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि खान साहब भी जेल में जाके एक रियल हीरो बन गए। उससे पहले हमारे जो है दूसरे रहनुमा भी, यानी कि हमारे पहले वजीर आजम तक भी, मरियम नवाज साहिबा तक भी जो जेल में गई हैं। आपको क्या लगता है सबसे अच्छी जेल किसने काटी है? अच्छा, सबसे अच्छी जेल जो है ना, देखें उसमें अगर देखा जाए तो खान साहब जो है ना उनकी मतलब पजीर आई हुई है। उसकी वजह यही है कि मतलब जो बाकी आपके जो है ना वो जेल काटने वाले, से देखा जाए मैं अगर देखता हूँ तो मुझे तो जरदारी साहब जो है ना उन्होंने भी बड़ी सेक्रीफाइस किया, लेकिन मतलब उस वक्त सोशल मीडिया इतना ज्यादा वो नहीं था, इतनी हाइप नहीं थी। आखिर उनके ऊपर भी तो जो केसेस बनाए गए थे, सारा मामला था, कितने साल वो जेल में रहे हैं। लेकिन अब जो है ना खान साहब की बारी, ये नौजवान इनके साथ हैं, सोशल मीडिया की हाइप है, तो उसमें जो है ना खान साहब की पजीर आई हुई है। फिर उसके बाद ये है कि वो रोज अपना रोज यही बात कर रहे हैं कि मैं डील नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तो वही बात आ जाती है कि आप वो अपने जो आम कारकुन है ना उनको भी एक
हाइप पे ले गए हैं। लेकिन जो क़यादत है ना वो समझती है, क़यादत तो मैं आगे भी कहता था, क़यादत कंप्रोमाइज हो चुकी है जी। और उनको पता है कि देखें ये जो सिस्टम है इस वक्त जो सूरत हाल है, खास तौर पे अभी अभी हमारी जो कशीर भारत के साथ वो जी। खत्म हुई है, बल्कि जी। पूरी तरह नहीं हुई। हाँ। उसमें कुछ भी हो सकता है अभी भी। तो मतलब आप देखें खान साहब जो है ना वो लोगों को बाहर निकलवा रहे हैं। हाँ। एजेंडा क्या है आपका? मतलब देखें मेरी बात सुने, ये बात तो आखिर करनी पड़ती है ना। हाँ। मरियम नवाज जेल में थी या शहबाज शरीफ जेल में रहे हैं, नवाज शरीफ जेल में रहे हैं, उन्होंने दूसरे तरीके तैयार किए हैं, सड़कों पे आवाम को नहीं लाए। देखें इस तरह कोई भी सियासी रहनुमा जो है ना वो रिहा नहीं होता या उसको मर्जी की डील नहीं मिलती। आपको जो मुकदमात हैं वो अदालत के जरिए करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल मजहर साहब, आपने बिल्कुल ही आपने ठीक कहा, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक ये है कि इस लेवल के बीमार नहीं हुए कि उनका इलाज बाहर जाकर हो। तो मजहर साहब आप मैं आपसे ये पूछूंगी कि जिस तरीके से डील 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 हो रही है, क्या इमरान खान साहब वाकई में डील नहीं करना चाहते या सिर्फ अवाम को तासुर दे रहे हैं कि मैं डील नहीं करना चाहता और अंदर से इनका भी दिल चाहता है कि चलो डील हो ही जाए? नहीं, डील पे देखें, अगर डील का मैं देखे डील होती है दो चीजों पे, या होती है कुछ लो कुछ दो। उसकी तरफ अब इमरान खान ने इशारा तो किया है कि गिव एंड टेक करना है तो आप कर लें, ठीक है जी वो। लेकिन खान साहब जो है ना वो चाहते हैं अपनी शराइत पे डील। जी। मैं समझता हूँ कि देखें अगर कोई जो दरमियान वाला रास्ता है या एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो जिस तरह की डील चाहती है जी, उस तरह की डील अगर खान साहब करना चाहें तो वो तो कब की डील हो चुकी होती। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि खान साहब जो है ना वो अपनी शराइत पे डील चाहते हैं। हाँ। और उस शराइत पे जो है ना वो मुक्तदरा और हुकूमत नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि देखें जो आप अभी चल रहे हैं, हमने मतलब जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना वो मीशत को आगे किया है, थोड़ी बहुत जो है ना वो नजर आई है। आप खान साहब अगर आके ये कहते हैं कि भाई ये इलेक्शन ही सारा खत्म करें और मतलब जो है ना वो मुझे दोबारा इलेक्शन करवाएं जी, तो मतलब कौन चाहेगा इस तरह। और आपको पता है कि फिर एक और मसला है, फिर अगर खान साहब अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं ना तो खान साहब ने किसी को नहीं छोड़ना। खान साहब ने फिर आप ये समझ लीजिएगा कि 15 साल की जो आप खान साहब की सिविल आमरीत वो इस कौम को मतलब लोगों को भुगतनी पड़ेगी और उसका सबसे बड़ा शिकार सियासी जमातें होंगी, नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी और किसी हद तक जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी मतलब जो ना वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये लोग भी देख रहे हैं। अच्छा। इस वजह से वो खान साहब को इस तरह की डील नहीं देंगे कभी भी। बिल्कुल, वो उनको पता है कि जो कुछ ये हो रहा है ना इन्होंने आके कसरे निकाल देनी है। अच्छा मजहर साहब, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आज भी मरियम नवाज साहिबा जो है लिया में गई हुई थी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से उन्होंने खिताब भी किया, लैपटॉप्स भी तकसीम किए, 50,000 जो है वो उन्होंने स्कॉलरशिप दिए, 1 लाख लैपटॉप वो तकसीम वगैरह करी है। तो आप क्या समझते हैं इस तरीके से लैपटॉप्स देना, स्कॉलरशिप्स देना वाकई में जो हमारे तलीमी निज़ाम है इसको तब्दील कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ये कर सकता है। देखें जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप दिए थे ना तो मैं इस लिहाज से ना एक जो भी समझ लें कि मैं ये जो आपकी शरीफ बरादरान है खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब हैं, मैं इनकी बसीरत का इस लिहाज से कायल हूँ कि इन्होंने वो काम उस वक्त किए हैं जब अभी मतलब उनका इतना ज्यादा वो नहीं था जी। यानी देखें 2000 मैं 2011 में यूनिवर्सिटी से मैंने जर्नलिज्म किया, हमें उस वक्त लैपटॉप मिले थे। तो उस वक्त मतलब देख लें कि इतना सोशल मीडिया और ये सारा जो मतलब ये एक्टिव नहीं था। सोशल मीडिया रोजगार कमाने का जरिया नहीं बना था जी। और ये सारी चीजें मतलब देखें, अब जो लैपटॉप है ना वो स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है जी। चाहे वो आप खुद लें, अगर देखें हुकूमत की तरफ से अगर उन्हें को अच्छा लैपटॉप मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये तालीम की तरफ भी उनकी रहनुमाई है और ये वो अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो ये जो काम है ना, ये अगर इमरान खान ने इसकी मुखालफत की या अगर इमरान खान ने है तो उनको पता है यहाँ पे सरमायाकारी करेंगे तो फिर ही वोट आएगा ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, मैं यकीन से आपसे बात करता हूँ कि हमारा इलाका है इधर मतलब जो है ना वहाँ वो वासा से महरूम था, यानी वासा की जो मेन पाइपलाइन है वो यहाँ नहीं। तो आप जो है ना वो दरमियान में अपना लोग जो है ना वो पानी में मतलब जो है ना वो डूब जाते हैं बारिशों में जी। आप जाके मतलब जो है ना ये पंजाब हुकूमत ने 18 अरब रुपए का पैकेज दिया है जी। मज़हर साहब यहाँ से आप थोड़ी सी बात आपके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं।